अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो क्या कहते हैं, हमने जो वीडियो बनानी है वो है हमारी फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, ठीक है? न्यूज़ के ऊपर कि हम ट्रेड कैसे करते हैं, न्यूज़ को क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, मतलब बिगिनर्स लेवल पे क्या-क्या चीज़ें देखते हैं, उनको कैसे लेके चलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है? तो इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग, किन-किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप न्यू है मेरी वीडियो के ऊपर, फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपके पास जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है? वो आप देख सकें। हमारी जो वीडियोज़ होती हैं वो किस बेस पे होती हैं, मैं आपको बताता चलूँ। न्यू यूज़र्स जो हैं वो ये होता है कि हम बताते हैं ट्रेड्स डिफरेंट, जो है क्या कहते हैं, जो मार्केट के अंदर बन रही होती हैं वो हम आपके रिस्क के ऊपर, मतलब ये है ट्रेड एट योर ऑन रिस्क, हम पहले ही आपको बता देते हैं, उस पर आपने ट्रेड करना होता है। तो सारी चीज़ें हम बता देते हैं, आपने अपने रिस्क पे उनको ट्रेड करना होता है। जो ट्रेड हमें बेहतर लग रही होती है उसकी हम रीजंस भी बताते हैं कि ये ट्रेड हम क्यों करवा रहे हैं, किस वजह से, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन करके वो हम आपको ट्रेड देते हैं, वो हमारी होती है। और कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे ये एक वीडियो है, ठीक है, इसी तरह की हम डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नेक्स्ट फ्यूचर में लेते हैं। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। हमारी वीडियो जो है वो है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। forex-factory.com एक वेबसाइट है जिसके ऊपर फॉरेक्स की न्यूज़ वगैरह जो है वो पेयर की जो बनते हैं, जो हमारे पास एक करेंसी होती है उसकी न्यूज़ को रीड करते हैं, ठीक है? उनको रीड करने का तरीका होता है, वो कैसे हम रीड करते हैं बिगनर्स लेवल के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहली चीज़ जो है वो जिसका हमने ख्याल रखना है वो है टाइम का, ठीक है? हमारा जो टाइम है वो हो रहा है इस टाइम 4:45 पीएम का टाइम हो रहा है, ठीक है? हमारा टाइम जो ये हो रहा है। अब आपने क्या करना है, मैं जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम है जी 4:45। आपने ख्याल करना है कि ये जो टाइम है वो आपके लैपटॉप या मौजूदा जिस एरिया में आप मौजूद हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपका टाइम जो है वो मैच करना चाहिए। अगर आपका टाइम मैच नहीं कर रहा, आप इस पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपका टाइम है उस हिसाब से, जो मौजूदा आपका प्रेजेंट टाइम है, ये चीज़ लाजमी आपने ध्यान में रखनी है, आपका टाइम सेट होना चाहिए। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेविगेशन बार के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, फॉरम्स हैं, ट्रेड्स हैं, न्यूज़ है, कैलेंडर लिखा हुआ, मार्केट है, ब्रोकर है। आप इसको अपनी तरफ से अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट नाउ हम कोई इस पे क्या कहते हैं अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे इन सारी चीज़ों को, हम सिर्फ देखेंगे कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह इसको हम रीड करते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये संडे टाइम, हमारे पास डेट और ये वो दिन आया हुआ है, ठीक है? डेट और डे लिखा हुआ है हमारे पास। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टाइम लिखा हुआ है। टाइम के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, हमारे पास यो करेंसी है, जीबीपी, यूरो, कैड, यूएसडी, डिफरेंट इस तरह की, जेपीवाई जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड का हो गया, ठीक है? ये सारे आपके पास करेंसीज होंगी जिसके बारे में उन्होंने बताया हुआ होगा, हर चीज़ लिखी होगी। उसके बाद जी यहाँ पर ये होते हैं 3 कलर्स के, मतलब अगर हम मेन देखें तो इसको, ये जो है बेसिकली अगर हम लेकर चलें, ये होते हैं। अब ये देखें, जैसे ये ग्रे में लिखा हुआ है ना, ग्रे में तो हमारे पास हो गया बैंक हॉलीडे जिस टाइम, इसका मतलब ये होता है, बैंक हॉलीडे का मतलब कि हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। क्या वजह है? क्योंकि बैंक हॉलीडे है, उस करेंसी की इतनी मूवमेंट नहीं होगी, वो इतना मूवमेंट नहीं करेगा, जिसके साथ भी उसका पेयर बना हुआ होगा वो वहीं पर थोड़ी बहुत मूवमेंट शो कराएगा। इस टेप पे हम ट्रेड नहीं करते, उस पर ट्रेड करना हम सही नहीं समझते, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं मिल रही आपको, आपका प्रॉफिट या स्टॉप जो है वो कोई आपको इतना ज़्यादा वो बेनिफिट नहीं देगा। तो मेन जो है वो हमारे पास 3 कलर होते हैं। नंबर 1 होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज, और फिर एक कलर होता है हमारे पास रेड। मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ये रेड होता है। अब ये होता है डिवाइड किया हुआ होता है इम्पैक्ट के हिसाब से इन्होंने, ठीक है? 3 इम्पैक्ट होते हैं। येलो होता है सबसे लोवेस्ट होता है इम्पैक्ट, ठीक है, सबसे कम वाला। फिर थोड़ा सा उससे ऊपर आ जाए तो आपके पास आ जाता है ऑरेंज कलर का इम्पैक्ट होता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर मेन अब सबसे ज़्यादा मतलब हाई इम्पैक्ट की जो हमारे पास न्यूज़ होती हैं वो होती हैं बिल्कुल रेड कलर के अंदर, वो बिल्कुल रेड होती हैं, ठीक है? वो खतरे की लामत होती है, उसमें मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब ये क्या होता है कि डिफरेंट करेंसीज के ना डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं, कि उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने उसको ट्रेड करना है, या इधर उधर जो भी है, ठीक है? हर कोई उस हिसाब से ट्रेड करता है। ज़्यादातर जो आप मेरे से पूछें, जो मैं ट्रेड करता हूँ जिस टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, मैं तो टाइम के अंदर, वो होता है मैं अमेरिकन टाइम देखता हूँ, ठीक है? उसके अंदर जो है वो मुझे यूएसटी की मूवमेंट ज़्यादा मिल जाती है, गोल्ड की जो मूवमेंट होती है वो मुझे ज़्यादा मिल जाती है थोड़ी बहुत। तो उसको जो वो ट्रेड करना है ना, वो बड़े मज़े का काम होता है।
अब जो है हम डिस्कस करते हैं मेन चीज़ें जो है एक्चुअल फोरकास्ट प्रीवियस प्रीवियस के बारे में। तो अब इसके अंदर ना तीन चीज़ें जैसे मैंने बोली हैं। एक्चुअल एक्चुअल वो होती है जो कि हमारे पास, ठीक है, न्यूज़ आनी होती है। एक्चुअल, ठीक, सॉरी, एक्चुअल वही है जो हमारे पास न्यूज़ आनी होती है, ठीक है। फोरकास्ट वो होती है जो कि प्रिडिक्ट की हुई होती है, प्रिडिक्शन होती है बेसिकली। और प्रीवियस वो होती है जो कि पहले आ चुकी होती है, ठीक है। अब इस बेसिस पे हमने क्या करना होता है, सिंपली न्यूज़ को रीड करना होता है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप खुद रीड करना चाहें। जैसे मैं यहाँ पर ये जो डिटेल लिखा हुआ है ना, इसके अंदर आपके पास डिटेल्स सारी मौजूद होती हैं। हर किसी की, हर ईच एंड एवरीथिंग की आपके पास डिटेल्स मौजूद होती हैं कि क्या क्या चीज़ें आप उनको खुद रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम एक चीज़ देखेंगे वो ये है, ये यूजुअल इफ़ेक्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है, इस यूजुअल इफ़ेक्ट को देखेंगे कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट है या एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट है, गुड फॉर करेंसी है, क्या ये ईच एंड एवरीथिंग हम इन चीज़ों को देखेंगे। अब असल बात आई कि हमने इसको रीड कैसे करना है। ये जो बिगनर्स है ना उनके लिए ये एक मेन लाइन है, इसको आपने लाजमी करना है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, खुद से करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बता रहा था, ये देखें, मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पर ये देखें, इसको अगर हम ले लेते हैं यूरो को, ये यूरो को 24 अप्रैल की ये न्यूज़ है, ठीक है, यूरो की। अब उसने प्रिडिक्ट किया था फोरकास्ट के अंदर 93.4, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये देखें, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट। भाई जो एक्चुअल है हमारे पास ये 93.6 है, 93.4 से अगर ये इससे ज़्यादा आती है, मतलब ये हमेशा ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है कि आप उससे पहले उसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं न्यूज़ को। तो जो यूरो है, खाली यूरो करेंसी बता रहा हूँ, पेयर नहीं बता रहा, इसके यूरो करेंसी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये ऊपर जाएगी, इसका मतलब ये है कि इसके साथ का जो पेयर होगा, मींस कि यूरो यूएसडी, इससे मतलब है यूएसडी वीक होगा, यूरो ऊपर जाएगा। मैं एक मिसाल दें, अगर यूरो जेपीवाई है, इसका मतलब है जेपीवाई वीक होगा और यूरो ऊपर जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर अपने बताया हुआ, ये दोनों पेयर क्या होते हैं, कोई भी पेयर बनता है आपस में, कोई भी पेयर बनेगा, यूरो यूएसडी, जीपीपी कैड, एक्सयू यूएसडी और डिफरेंट जितने भी हैं, जीपीपी यूएसडी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर किसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का नहीं पता, उसका मतलब ये है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी हमेशा कम होती है, ठीक है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है उसके मुकाबले में। अब इसने कहा एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, मतलब ये है कि यूरो बढ़ेगा, ठीक है, गुड फॉर करेंसी ग्रेटर है, और यूरो बढ़ेगा तो यूएसडी क्या होगा, हमारे पास नीचे आएगा। इसका मतलब है यूरो यूएसडी का पेयर देखा जाए तो यूरो, इसके अंदर यूरो यूएसडी के पेयर में बाइंग होगी, मतलब ऊपर की तरफ जा सकता है। ये तो है फंडामेंटल एनालिसिस, ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई है फंडामेंटली, लेकिन आपने साथ ही साथ इसको टेक्निकली भी एनालाइज करना है और फंडामेंटली भी एनालाइज करना है। दोनों चीज़ें लेकर चलनी है, इस तरह नहीं चलना बिल्कुल भी कि आपने खाली फंडामेंटली उसको एनालाइज कर ली है, आप टेक्निकली उसको एनालाइज नहीं कर ले, ठीक है। मैक्सिमम मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो टेक्निकली होती है, आपके कुछ अपनी गलतियाँ होती हैं या कुछ अगर आपकी किस्मत या आपका नसीब हारा हुआ हो तो मार्केट की मूवमेंट जो है वो उस डायरेक्शन में हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका। लेकिन ये है कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जहाँ तक मैंने देखा है, टेक्निकली मार्केट मूव कर रही होती है, ठीक है। न्यूज़ भी उसी जो है वो जिस हिसाब से आ रही होती है वैसे ही मूव करती है, आपने उस हिसाब से चलना है, टेक्निकली फंडामेंटली दोनों लेकर चलने हैं। अगर आप खाली न्यूज़ को ट्रेड करेंगे और कहेंगे टेक्निकली मार्केट को एनालाइज नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। आप इस तरह इसको ट्रेड नहीं करेंगे, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। इसी तरह अब हम कुछ और मार्केट्स के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल आज है हमारे पास 25, ठीक है, 25 के अंदर हम देख लेते हैं जी, हमारे पास है, ठीक है, ये येलो है, ठीक है, ये कम इम्पैक्ट वाली हैं। अभी 7 बजे जो है वो हमारे पास यूएसटी की न्यूज़ आनी है, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर, ठीक है। अब ये कितने बजे आनी है, 7 बजे न्यूज़ आनी है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ कि 25 अप्रैल की जो हमारे पास है ट्रेड, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, मतलब कि एक्चुअल अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यूएसटी बढ़ेगा, गोल्ड गिरेगा। इसके कहने का मतलब ये है, यूएसटी बढ़ेगा और गोल्ड गिरेगा अगर हम गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसी तरह जीपीपी को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जीपीपी यूएसटी को, तो यूएसटी बढ़ेगा, जीपीपी गिरेगा। इसी
इसी तरह यूरो का ट्रेड कर रहे हैं तो यूरो के अंदर ये होगा कि यूरो जो है वो हमारे पास गिरेगा, यूएसटी बढ़ेगा। मीन्स कि यूरो यूएसटी का पूरा पेयर की बात कर रहा हूँ, यूरो यूएसटी जो पेयर है वो गिरेगा, ठीक है। और हमारे पास जो है यूएसटी बढ़ेगा। अब मैंने वही बात वापस आ गई कि हमारे पास एक बढ़ेगा और एक कम होगा। अगर मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो एट द एंड समराइज करता जाऊँ, आपको शॉर्ट पॉइंट्स बता दूँ, तो आप वो ज़हन में रख लें। नंबर वन, आपने टाइम फ्रेम अपना चेक करना है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है वो आपके लैपटॉप का टाइम के साथ, ये जो भी आपके प्रेजेंट एरिया का टाइम है उस टाइम के साथ मैच होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। येलो लो पे होता है और सबसे लोएस्ट होता है येलो, ऑरेंज उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने ये तीन चीज़ें देखनी है, एक्चुअल, फोरकास्ट और प्रीवियस। फिर तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे आपने देखना है, ये फॉर एग्जांपल कोई भी आप डाटा खोल रहे हैं तो उस डाटे को ओपन करना है आपने। यहाँ से इसके ऊपर ये इसकी डिटेल है, जो ये जो डिटेल का ऑप्शन बना हुआ है फोल्डर टाइप, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पर लिखा होगा, सिर्फ आपने ये लाइन जो है वो लाजमी रीड करनी है, बाकी आप रीड करें तो बेहतर है, नहीं करते तो बिगनर्स के लिए सिर्फ ये लाइन रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या मतलब वैसे तो हर किसी के लिए, लेकिन बिगनर्स इस चीज़ को लाजमी रीड करें, इसको ना छोड़ें, बाकी चीज़ें आप अपनी तरफ से एक्सप्लोर कर लें। इसमें क्या होगा, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट लिखा हुआ है, इज गुड फॉर करेंसी। तो क्या करना है आपने कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट, हमने कौन सी खोली है, जीपीबी की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जीपीबी बढ़ेगा, वो पहले प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जीपीबी बढ़ेगा, उसके साथ का जो पेयर होगा वो वीक होगा। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर इसमें क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ये मेरे ख्याल से 25 की है। तो इस तरह ये एक जो है वो प्रेडिक्शन है, ये मैं आपको कंफर्म चीज़ें नहीं बता रहा कि इन फ्यूचर ये ऐसे हो सकता है। साथ ही साथ आपने, जब मैं यहाँ पर सिर्फ चीज़ें आपको न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ, साथ ही साथ आपने टेक्निकली भी एनालाइज करना है मार्केट को, और साथ ही साथ आपने उस तरह भी एनालाइज करना है इसको, फंडामेंटली भी सारी चीज़ें आपने लेकर चलनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।